एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वनी शिवा ब्लॉग्स में। मैं कल वेट करती रही कि जो है मेरा गला सही हो जाएगा, तब मैं वॉइस ओवर कर लूँगी, आप तक वीडियो पहुँच जाएगी। लेकिन गैप हो रहा था। आपको भले ही ना मेरी हैबिट हुई हो, लेकिन मुझे आपकी हैबिट हो गई है। इस वजह से डेली ब्लॉग डालती हूँ ताकि हमारी और आपकी मुलाकात ब्लॉग के माध्यम से होती रहे। फ़िलहाल आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के जो है 11 बजे से। बहुत सारा काम किया था, सुबह वाला सारा ही काम निपटा था। आलू के पराठे बनाए थे टिफ़िन के लिए भैया के, बाकी नाश्ते वास्ते के लिए हो गए थे। हस्बैंड खा के चले गए थे। उसके बाद उन्होंने कॉल की थी कि हमारे घर पे थोड़ा सा काम स्टार्ट होने वाला है, तो मार्केट जाने के लिए। मैं तैयार हो गई थी, मैं सोचा वो आएंगे उसके बाद निकल जाऊंगी, तो इससे बेहतर है कि लौट के आऊँ। कहीं जाने से मतलब पहले घर के काम निपट जाते हैं तो बड़ा ही सुकून मिलता है। कहीं जाके उसके बाद घर के काम करवा के थोड़ा सा मतलब बाहर पता नहीं कितना टाइम लगेगा आपको, और ये भी रहता है ना कि जो है लौट के फिर आपका मन करेगा काम करने का कि नहीं। इस वजह से जितने काम हो उतने निपटा के जाओ तो बेहतर होता है। मुझे लगा कि अभी वो देर में आएंगे, तो मैं लग गई थी अपने खाना बनाने में। थोड़ा सा मैं सोचा दोपहर का खाना जो है बना के रखती हूँ। बूंदी का रायता, उबले आलू की थोड़ी सी सब्जी, चावल, तो जो है फेटने लगी थी, दही वगैरह बना के रखे दे रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है जो है थोड़ा सा आवाज़ को अवॉइड करिएगा, क्योंकि गला अभी भी सही नहीं हो रहा है और जो है थोड़ा सा वॉइस ओवर करने में दिक्कत हो रही थी। बट फिर भी मैंने सोचा गैप हो जाए, इससे बेहतर है कि आप तक वीडियो कैसी भी हो पहुंच जाए। आप लोग सब समझ सकते हो, समझोगे, ये मुझे पता है। फ़िलहाल इधर जो है बनाने लगी थी अपना रायता वगैरह। बूंदी मैंने पहले उबाल के जो है हल्की ठंडी करने के लिए रख दी थी। जब तक वो ठंडी होंगी दही भी फेंट के रख दिया था, उसमें लाल नमक और रायता मसाला डाल दिया था। अब जो है सब्जी में छौंक लगा दूंगी। उधर चावल चढ़ा दिए थे, वो भी पक गए थे। आलू भरे पराठे रखे हैं सुबह के, मैंने थोड़ी रोटी भी सेक के रख दी थी, तो इतना ही खाना बनना था। बच्चे को भी मैंने रेडी कर दिया था। फिर जो है बनाते बनाते बीच में कॉल आई थी वीडियो जो है, तो फिर हस्बैंड जी बोले अब शाम को चलना है, अभी नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, फिर मैंने सोचा कपड़े उतारने से बेहतर है कि जो है पहले खाना बना के रख लिया जाए। तो फिर मैं जो है लग गई थी खाना वाना बनाने में। खाना बना के रख दूँगी तो एक हेडेक जो है दूर हो जाएगी। तो फिर वही रहता है ना, अगर कहीं बाहर से आओ तो फिर आपके माइंड में एक हेडेक नहीं रहती है कि घर का भी तमाम सारा काम करना होता है। क्लीनिंग जो है हल्की फुल्की बचेगी, वो बाद में कर ली जाएगी, लेकिन सबसे जो है कठिन काम होता है खाना बनाना। तो वो जो है हो जाएगा, उसके बाद में आराम से इत्मीनान से जो है हम लोग कोई भी काम अपना कर सकते हैं। एक माइंड में जो है हेडेक नहीं रहती है बाहर कहीं जाओ। तो फिर मैंने लड्डू गोपाल को चावल और रायता वगैरह दे दिया था, आलू की सब्जी। उसके बाद वो खा रहे हैं और फिर मैं इसके लिए थोड़ा सा लेके आ गई थी, लाइट ऑफ कर दी। अब इसको खिलाऊंगी। भूख की बहुत तेज़ मतलब इसको लगी है, तभी ये मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। अदरवाइज़ खेलता रहता है। अगर ये भूखा होता है तभी जैसे थोड़ा सा खेलता है इधर उधर, मतलब दौड़ता है मेरे पास। बाकी जो है देख शाम का टाइम हो गया था, हल्का अंधेरा भी हो गया था, आ गई थी मार्केट। अब जो है फाइनली जो है मेरे घर पे टाइल्स लगने वाले हैं, और तो उसके लिए आ गई थी टाइल्स पसंद करने। पता है सबसे कठिन काम ये लगता है, जब दूसरों के घर पे जो चीज़ लगी होती है वो बेहतर लगती है। तो यही रहता है कि जो जब बहुत सारी चीज़ें देख लो ना तो माइंड नहीं काम करता, क्या ही यार लो। बीच में इनके चाचा भी आ गए थे, तो फिर रास्ते से इनको ले लिया था हम लोगों ने। फिर हम लोग मस्ती वस्ती करते करते जो है पहुँचे थे टाइल्स की दुकान पे। फिर जो है इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी टाइल्स खरीदने में। तो जो है मान लीजिए इन्हीं के पसंद के टाइल्स लग रहे हैं मेरे घर पे। इसके बाद आ गई थी एक और दूसरी दुकान पे किचन के लिए देखने। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें दिखा दी तो मेरा जो है अजीब सा लग रहा था। मैंने सोचा मैंने पूछा मतलब अमित से बोला कि अमित ऐसा करो, आप पसंद करो, ये जो उनके चाचा हैं। तो इन्होंने फाइनली पसंद कर लिया था, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शिवाय इनको बहुत परेशान कर रहा था, इस वाली दुकान से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, बहुत रो रहा था। फिर बाहर एक साइकिल खड़ी थी, तो चाचा ने इसके बोला चलो साइकिल चलवाता हूँ, तब जाके ये बाहर आया।
हमने तो सोचा कि पता नहीं ये जाएगा भी कि नहीं बाहर। ये तीनों लोग मस्ती कर रहे हैं, मैं इधर वीडियो शूट कर रही थी। फ़िलहाल अब काफ़ी देर हो गया, तो पता नहीं किसकी साइकिल थी तो उठा के ले आए थे। बहुत मतलब मजाक होता है, बहुत हंसी आती। फिर मैं जो है अब आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। शाम को हम लोग आए घर वापस, उसके बाद थोड़ा सा खाना वाना खाया। फिर जो है इनके चाचू के लिए मैंने सिंपल सा ही खाना बना दिया था, वो खा के जो है लेट गए थे। अब मैं उठी हूँ सुबह, सबसे पहले नाश्ते पानी की तैयारी कर रही हूँ और मैंने झाड़ू लगा दी थी। बाकी भी पोछा नहीं लगाया मैंने और ना ही पूजा की है। अब मैं नाश्ता बनाने की सबसे पहले तैयारी कर रही हूँ और जो है बनाऊँगी चाय, ताकि सब लोग नाश्ता कर लें, चाय पी लें, उसके बाद आगे आगे अपने अपने कामों में लग जाएं। पूरे दिन ना एक पॉजिटिव माइंड सेट रहता है तो पूरे दिन काम आराम से हो जाता है, चाहे घर का हो या घर से बाहर का। हम गृहिणियाँ, हम लोगों के जीवन में तमाम सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जिनकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर यही चीज़ें रही ना कि हम लोग डिस्टर्ब हो जाए, तो शायद बाहर का क्या घर का काम भी हम लोग अच्छे से नहीं निपटा पाएंगे। इसीलिए कोई भी काम हो, चाहे बाहर जाना हो, चाहे घर का काम हो, पेशेंस से करिए। एक पेशेंस बना के करिए कि अगर किचन का काम काफ़ी भारी पड़ा है और आपने एकदम से सरेंडर कर दिया कि कैसे ही होगा, तो शायद वो काम आपको इतना डिस्टर्ब कर देगा कि पूरा आपका माइंड भी डिस्टर्ब कर देगा और हिसाब से काम भी नहीं हो पाएगा। इसलिए काम अगर पड़ा है उसको सुकून चैन से गहरी सांस लीजिए। एक बार ये सोचिए, देखिए ये काम है, स्टार्ट कर दो, ख़त्म तो हो ही जाएगा। तो एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ हम लोगों को घर के काम करने पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, काम करने का मन नहीं होता, लेकिन फ़िलहाल फिर भी हम लोगों को काम करने पड़ते हैं। आज ऐसे ही था, कल बहुत हम लोग मस्ती करे। जो है पहले तो दुकान घूमे, उसके बाद खाया पिया हम लोगों ने, उसके बाद घर आए थे। तो काफ़ी टाइम भी हो गया था, 10 बजे करीब हम लोग घर पहुँचे आके, तो थोड़ा सा थक भी गए थे। रात में फिर इनके चाचा आए तो हम लोग बातचीत भी करते रहे, काफ़ी लेट हो गया था बैठे बैठे। उसके बाद इन सुबह इसलिए थोड़ा सा आज आलस टाइप का लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा काम तो है, इसको निपटाना तो है ही। तो इधर जो है आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ बर्मिसली, यानी सेवइयाँ होती है नमकीन वाली। मुझे बहुत पसंद, अंश भी बहुत अच्छे से खाता है, चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़ा सा प्याज, इसमें अपनी मनपसंद सब्जी डाल सकते हो और जो हल्का पानी डाल के बेसिक मसालों के साथ थोड़ा सा मैगी मसाला डाल के बनाइए, बहुत ही अच्छा बनता है। फिर मैंने जो है अंश को स्कूल भेजा, उसको चाय नाश्ता कराने के बाद जो है उसके बाद जो है पूजा की है इत्मीनान से, ताकि अगर आंखें बंद करके भगवान जी से कुछ मांगो ना, तो फिर आराम से उनसे बातचीत हमारी हो पाए। क्योंकि कामों की भगदड़ में कभी कभी भगवान जी से भी बातचीत अच्छे से नहीं हो पाती है। लग गए थे घर को, एक बार इतनी मुश्किल से घर को सजाया था, फिर से वैसे बिखर जाएगा। सोच के तो बहुत ही वो लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल एक बार ये होगा, लेकिन हमेशा के लिए सुकून तो हो जाएगा। अगर एक बार घर बिखरेगा तो अब जो है मुझे दोबारा इस घर को इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सारा ही काम इस वजह से करा रही हूँ ताकि जो है इस बार पेंट और टाइल्स वगैरह जो भी हो एक साथ लग जाए, ताकि मुझे ये जो एक बार घर बनाया मैंने, बड़ी मुश्किल से सजाया है, वो दोबारा ना इधर उधर तहस नहस करना पड़े। आज घर की हालत वैसी हो गई है जैसे हम यहाँ पे रहने आए थे, सेम ऐसे ही हर एक चीज़ को समझ लीजिए मैनेज करके रखना पड़ा है, तब जाके हम लोग घर को ऊपर साइड का जितना भी पोर्शन है खाली कर पाए थे। ये बेसमेंट मेरा इतना मतलब काम का है, अगर ये ना होता तो शायद इतना सामान मैं कहाँ ले जाती, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। भैया भी नीचे देख रहा था, सारे सामानों को सेट करा दिया, सेट कराते कराते मेरे ऊपर गिर गई थी, मतलब साइड में ही गिरी, ऊपर नहीं गिरी। अगर ऊपर गिरती होती छिपकली तो मुझे नहाना भी पड़ता। इधर जो है अलमारी वगैरह सारी ही चीज़ों को हटा उठा दिया था। ये काम हो रहा था, ये लोग साथ में अपना काम कर रहे थे, मैं जो है अपना खाना भी साथ में बनाती चल रही थी। सारे लेबर लोग हैं, कम से कम 4-5 लोग, तो उनके लिए खाना प्लस अपनी फैमिली के लिए खाना। तो मैंने सोचा साथ साथ में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में खाना भी बनाते चल रही थी, ताकि मुझे ये न हेडेक रहे कि एकदम से लोग बोलेंगे खाना लाओ तो मैं कहाँ से खिलाऊंगी। इस वजह से मैं उधर काम भी देख रही थी और इधर अपना खाने की भी तैयारी कर रही थी। चावल अच्छे से पक गए थे, आटा गूँथ के रख दिया था, रायता बना दिया था, छोले की सब्जी पक गई थी, इतना सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैं अब लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा सा रायता और चावल लगा रही हूँ, वो खाएंगे, क्योंकि
प्याज पड़ा है छोलों में। फ़िलहाल वो जो है क्लिप शायद आगे पीछे हुई है। फ़िलहाल ये चावल मैंने डाले थे तो इसमें लौंग और जो है हल्का सा ऑयल डाल दिया है। उसके बाद में इसमें एक नींबू निचोड़ी है, क्योंकि ये चावल जो हैं अगर आपके अलग अलग नहीं होते हैं और वाइट नहीं रहते हैं तो एक बार नींबू डाल के थोड़ा सा देखिए, चावल का कलर बहुत ही अच्छा आता है और हल्के हल्के खिले खिले चावल बनते हैं। तो इधर मैंने नींबू डाल के चावल बनाए हैं, देखिए बहुत ही बेहतरीन खिले खिले चावल बने हैं। तो मैं अक्सर जब चावल बहुत अच्छे वाले नहीं होते हैं तो मैं अक्सर जो है यही करती हूँ। सॉरी, मुझे लग रहा मैं पहले वाली क्लिप में जो है नाश्ता लगा रही थी भैया के लिए और लड्डू गोपाल के लिए, तो अब जो है खाना लग रहा है मेरा। शिवाय को मैं पहले खिलाऊंगी, क्योंकि जो है खाने सब लोग बैठ जाएंगे, फिर उसको मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी। इस वजह से मैंने जो है सबसे पहले जो है खाना लगाया। इधर सारे लेबर बैठ गए थे, ये भी रूम खाली हो गया, वो भी रूम खाली हो गया। किचन को कल मैं सारा ही खाली करूँगी। ये अलमीरा इधर बन रही है, ये जो रूम है बेड वाला। फ़िलहाल मैं आ गई थी थोड़ा देखने के लिए, मेरा यही काम था, थोड़ा देख के आ रही थी, फिर मैं अपने कामों में लग जा रही थी। फ़िलहाल फिर आ गई थी बर्तन वर्तन साफ़ करने। आज इतनी मेहनत हुई है मेरी, कल रात से लेके आज इतनी, समझ लीजिए मेहनत करके मैंने कमर तोड़ मेहनत के बाद में इतना काम स्टार्ट हो रहा है। और हाँ, साथ साथ में अपने आप को, बच्चों को वक्त देना होता है, साथ में फैमिली को भी। तो इसका मतलब ये नहीं घर के काम काज के बीच अपने आप को और बच्चों को भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। सारे ही काम मैनेज करके चलो। फिलहाल वीडियो यही रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।